हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन कुमार और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले मैथ की हमने समय और कार्य, टाइम एंड वर्क की 5 क्लास अपलोड की। कोशिश की गई है कि हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको समय और कार्य में मिले। आप उस टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है कि सभी कैंडिडेट को इसका लाभ होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। आज हम उसी क्रम में स्टार्ट करते हैं पाइप और टंकी की पहली क्लास। ये चैप्टर भी उसी से मिलता जुलता होगा। जिसने समय और कार्य की सारी क्लास स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखी हुई होगी, उसके लिए ये चैप्टर बहुत आसान होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं पाइप और टंकी की पहली क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं पाइप और टंकी। पाइप और टंकी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको उसी टाइप से मिलेंगे जैसे आपने समय और कार्य में किए हुए थे। हम पहला क्वेश्चन इसमें उसी टाइप से लेंगे। मान लो नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। तो दोनों मिलकर के टंकी भरने में कितना समय लेंगे? तो ये क्वेश्चन हमें उसी टाइप से करना है जैसे हमने समय कार्य में किया था। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर के कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे? इसके लिए मैंने बताया था कि आप इसमें गुणा बटा जोड़ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन हमें हमारे गुणा बटे जोड़ से नहीं होंगे। हम हर एक क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम 10 और 15 का एलसीएम लेंगे और 10 और 15 का जो एलसीएम होगा उसे हम टोटल वर्क मान के चलेंगे। 10 और 15 का एलसीएम 30 हो गया। तो हमने मान लिया कि टोटल वर्क हमारे पास में 30 है। अब हम चेक करेंगे कि नल ए की कैपेसिटी कितनी है। टोटल वर्क से मतलब आप समझ सकते हैं कि मान लो कोई टंकी है जिसे फिल करना है, उसकी कैपेसिटी 30 लीटर की है और उस 30 लीटर को नल ए 10 घंटे में भरता है और नल बी 15 घंटे में भरता है। अगर नल ए उसे 10 घंटे में भरता है तो नल ए की कैपेसिटी 3 की होगी। ये 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा। अब हम इसे 15 से डिवाइड करेंगे। 15 दूनी 30। नल बी इसे 2 की स्पीड से भरेगा और नल ए इसे 3 की स्पीड से भरेगा। अब अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए गए टंकी में तो दोनों की मिलाकर के स्पीड 5 हो गई और 5 की स्पीड से 30 लीटर की टंकी है। कितना समय लगेगा? 5 × 30, 6 घंटे लगेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। इसी क्रम में हम दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, उसमें हम 3 नल लेते हैं। जैसे हमने 2 नल के लिए यूज किया, उसी तरीके से हम 3 नलों के लिए यूज कर सकते हैं। मान लो नल ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, नल बी उसे 15 घंटे में भर सकता है और नल सी उसे 20 घंटे में भर सकता है। तीनों मिलकर टंकी भरने में कितना समय लेंगे? तीनों मिलकर टंकी फिल करने में कितना समय लेंगे? तो तीनों का वर्क निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 12 का, 15 का और 20 का। और एलसीएम लेने का तरीका भी समय कार्य में भी बताया था कि लगभग 90-95% क्वेश्चनों में आपको इसी तरीके से एलसीएम मिलेगा। क्या तरीका बताया था कि जो सबसे बड़ा नंबर है सबसे पहले उसे देखो वो बाकी 2 से डिवाइड है या नहीं है।
हमने देखा कि सबसे बड़ा नंबर 20 है, ना 12 से डिवाइड है ना 15 से डिवाइड है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसका फिर हम डबल करेंगे। 20 दूनी 40, 40 भी इन दोनों से डिवाइड नहीं है। फिर से 3 गुना करेंगे, 20 दिया 60, और 60 एक ऐसा नंबर मिल गया जो तीनों से डिविजिबल है, तीनों से डिवाइड होता है। अब हम 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60, ए की कैपेसिटी 5 की होगी। फिर 15 से डिवाइड करेंगे, 15 चौका 60, बी की कैपेसिटी 4 की होगी। फिर हम 20 से डिवाइड करेंगे, 20 दिया 60, तो सी की कैपेसिटी 3 की होगी। और जब तीनों नल मिलकर के किसी एक ही टंकी को भरेंगे, और वो टंकी कितने लीटर की है, 60 लीटर की है, और तीनों मिलकर के जब भरेंगे तो स्पीड होगी 5 और 4 9 और 3 12। 60 लीटर को 12 की स्पीड से भरना है, 12 पंजे 60, तो टाइम कितना लगेगा, 5 घंटे लगेंगे। अगर तीनों मिलकर के भरेंगे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, टंकी को भरने में 5 घंटे लगेंगे। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आगे होगी आप सभी के। इससे थोड़ा अलग शुरू करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिख दे, इसलिए जो बोलते हुए जाने चाहो तो आप कॉपी पेन लेकर उसे नोट कर सकते हो। प्रश्न क्या है, ए किसी कार्य को, नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, बी 15 मिनट में भर सकता है। दोनों ने मिलकर दोनों नलों को 4 मिनट के लिए खोल दिया गया। दोनों नलों को 4 मिनट के लिए खोल दिया गया, फिर ए को बंद कर दिया गया, तो शेष टंकी को भरने में बी कितना समय लेगा। प्रश्न एक बार और समझ लेंगे, प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है, ए टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, बी 15 मिनट में भर सकता है। दोनों नलों को खोल दिया गया और 4 मिनट के बाद नल ए को बंद कर दिया गया, तो जो शेष टंकी बची हुई है उसे फिल करने में नल बी कितना समय लेगा। हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 10 का और 15 का, ये देखने के लिए कि टोटल कैपेसिटी कितनी है। 10 और 15 का एलसीएम हमें मिला 30, तो टंकी की जो कैपेसिटी है वो 30 लीटर की मान के चलेगी। टंकी की कैपेसिटी 30 लीटर की है, इसकी स्पीड 3 की होगी, इसकी स्पीड 2 की होगी। 10 से डिवाइड करा 10 त्यों 30, 15 से डिवाइड करा 15 दूनी 30। दोनों नलों को देखो, यहां ध्यान देंगे, सबसे पहले हमने दोनों नलों को खोल दिया, कितनी मिनट के लिए खोल दिया, 4 मिनट के लिए खोल दिया। फिर हमने नल ए को बंद कर दिया, तो बची हुई टंकी को बी ने भर दिया। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि दोनों नल मिलकर के 4 मिनट में कितनी टंकी भरेंगे। तो 1 मिनट में कितना भरते हैं, 3 और 2 5 लीटर। 1 मिनट में 5 लीटर भरते हैं, दोनों की मिलाकर के कैपेसिटी 5 होगी, इसका मतलब दोनों मिलकर के 1 मिनट में 5 लीटर भरते हैं, तो 4 मिनट में कितने लीटर भरा होगा, 5 और 20 लीटर। कैपेसिटी 30 लीटर की है, दोनों ने 4 मिनट में 20 लीटर भर दिया। अभी कितना भरना और शेष है, अभी 10 लीटर भरना और शेष है। और ये जो 10 लीटर बचा हुआ है ये कहां से आया, देखो टोटल कैपेसिटी 30 है और 30 में से हमने 20 लीटर भर दिया, तो अभी बाकी कितना और भरना है, 10 लीटर और भरना है। और इस 10 लीटर को कौन फिल करेगा, बी फिल करेगा। और बी की स्पीड कितनी है, 2 की स्पीड है, 2 की स्पीड से ये कितना टाइम लेगा, 5 मिनट लेगा।
अब देखो यहां से क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाए। एक तो ये है कि शेष टंकी को भरने में बी कितना समय लेगा, तो शेष टंकी को भरने में बी 5 मिनट लेगा। और अगर ये पूछा जाए कि टोटल टंकी को भरने में कितना समय लगा, तो 4 मिनट ये भी ऐड कर देंगे, तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 9 मिनट लगेगा। उम्मीद है कि सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहां से आगे हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। 3 नल है ए, बी और सी। 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रम से ए 15 मिनट में भर सकता है, बी उसे 20 मिनट में भर सकता है, सी उसे 30 मिनट में भर सकता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया गया, तीनों को एक साथ खोल दिया गया। 4 मिनट बाद ए को बंद कर दिया, उसके 4 मिनट बाद बी को बंद कर दिया, शेष टंकी को भरने में सी कितना समय लेगा। प्रश्न एक बार और रिपीट करना में, प्रश्न ये है ए 15 मिनट में भर सकता है, बी 20 मिनट में, सी 30 मिनट में। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया गया, 4 मिनट बाद ए को बंद कर दिया, उसके 4 मिनट बाद फिर बी को बंद कर दिया, शेष टंकी को सी कितने समय में भरेगा। तो देखते हैं, देखो क्वेश्चन उसी तरीके से करना है जैसे इससे पहला क्वेश्चन हमने किया हुआ है, उसमें केवल 2 नल थे, इसमें नल की संख्या 3 है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे 15, 20 और 30 का। 15, 20 और 30 का एलसीएम 60 आ गया। उसके बाद हम 15 से डिवाइड करेंगे, इसकी कैपेसिटी 4 है, इसकी कैपेसिटी 3 है, इसकी कैपेसिटी 2 है। टंकी किस तरीके से भरी गई, सबसे पहले हमने तीनों नलों को खोल दिया, कितने मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, फिर ए को बंद कर दिया, बचा कौन, बी और सी। इसके 4 मिनट बाद में फिर बी को भी बंद कर दिया, लास्ट में टंकी को किसने भरा, सी ने भर दिया। तो जिस टाइप से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उसी टाइप से हम टंकी फिलअप करते चले जाएंगे, नलों को खोलते हुए चलेंगे। सबसे पहले तीनों नलों को हमने 4 मिनट के लिए खोल दिया, 1 मिनट की कैपेसिटी चेक करेंगे, 1 मिनट में कितना फिल कर सकते हैं। 1 मिनट में 4 और 3 7 और 2 9 लीटर भर सकते हैं। अगर 1 मिनट में 9 लीटर भर सकते हैं तो 4 मिनट में कितना भरा होगा, 9 चौक 36 लीटर। तो इस 4 मिनट में 36 लीटर भरा गया। उसके बाद फिर ए को बंद कर दिया गया, बचे कौन, बी और सी। इसका मतलब आगे की जो कैपेसिटी होगी वो 5 की कैपेसिटी से भरी जाएगी टंकी। कितने मिनट तक, 4 मिनट तक। 4 मिनट तक 5 की कैपेसिटी से टंकी भरी, तो 20 लीटर यहां भरा गया, 36 लीटर यहां भरा था, 20 लीटर यहां भरा गया। तो यहां तक चेक करते हैं कि कितने लीटर टंकी भरी गई, कितने लीटर टंकी में भरा गया। 36 लीटर ये और 20 लीटर ये, 56 लीटर भरा गया। टोटल मिलाकर के 56 लीटर भरा गया। टंकी की कैपेसिटी 60 लीटर की है, 56 लीटर हमने भर दिया, बाकी बचा 4 लीटर। और ये जो 4 लीटर भरा ये अकेले में सी ने भरा। अब सी की कैपेसिटी क्या है, 2 की कैपेसिटी है। 2 की कैपेसिटी से 4 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेगी। अब सी को 4 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेगी। अगर ये पूछा गया कि शेष टंकी को भरने में सी कितना समय लेगा, तो आंसर आ गया 2 मिनट। और अगर ये पूछा गया
कि पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो हम टोटल ऐड कर देंगे 4 और 4 8 और 2 10 मिनट। तो पूरी टंकी को भरने में 10 मिनट का समय लगेगा। आओ शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप सभी के समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन एक बार से समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को 2 बार देखें, 3 बार देखें, और फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल करके बता सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है। फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करेंगे अगली क्लास में, लेकिन बताना जरूरी है। इससे अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। नल ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। अलग टाइप का क्वेश्चन है। नल बी उसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया। कुछ देर बाद, अब के समय नहीं बताया, कुछ देर बाद नल बी को बंद कर दिया गया। शेष टंकी को भरने में ए को 5 मिनट लगे। बी को कितनी देर बाद बंद किया गया? बी को कितने समय बाद बंद किया गया? ये क्वेश्चन है। ये पहले जो 2 क्वेश्चन हमने कराए उनसे अलग क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे प्रश्न। नल ए 20 मिनट में भर सकता है, बी 30 मिनट में भर सकता है। सबसे पहले हम टोटल कैपेसिटी ले लेंगे। टोटल कैपेसिटी दोनों का एलसीएम मिलेगा हमें। दोनों का एलसीएम हो गया 60। दोनों का एलसीएम 60 हो गया। टंकी की कैपेसिटी 60 लीटर की होगी। सबसे पहले 20 से डिवाइड करेंगे। 20 या 60, इसकी कैपेसिटी 3 की है। ये 1 मिनट में 3 लीटर भर सकता है। 30 दूनी 60, ये 1 मिनट में 2 लीटर भर सकता है। अब यहां ध्यान देंगे कि सबसे पहले हमने ए और बी दोनों नलों को खोल दिया गया। दोनों को खोलने के बाद कुछ समय बाद, समय नहीं बताया, समय के बाद बी को बंद कर दिया गया। तो लास्ट में किसने काम करा होगा? ए ने काम करा होगा। नल ए खुला हुआ रहा होगा। और लास्ट में शेष टंकी को भरने में ए को 5 मिनट लगे। ये जो नल ए है लास्ट में कितने मिनट तक खुला रहा? 5 मिनट तक खुला रहा। तो हम इस टोटल वर्क में से जो टोटल कैपेसिटी है टंकी की 60 लीटर की, उसमें से हम ये चेक करेंगे कि लास्ट में अकेले ने ए ने 5 मिनट में कितने लीटर भरा। लास्ट में ए ने 5 मिनट में कितने लीटर भरा, वो 5 मिनट का जितना इसने भरा हुआ है उसको निकाल देंगे, और बाकी जो बचा वो दोनों ने मिलकर भरा हुआ है। तो उसी टाइप से करेंगे। ए की कैपेसिटी 3 की है। लास्ट में वो 5 मिनट तक चलता रहा, तो 5 मिनट में कितने लीटर भरा होगा? 5 तिया 15 लीटर। टोटल कैपेसिटी टंकी की 60 लीटर की थी, और 60 में से लास्ट में इसने भरा 15 लीटर। अकेले ने लास्ट में 15 लीटर भरा, तो 60 में से हम 15 माइनस कर देंगे। इसका मतलब इससे पहले टंकी में कितने लीटर भरा गया? 45 लीटर भरा गया। और ये 45 लीटर इससे पहले दोनों ने मिलके भरा हुआ है, और दोनों की मिलके स्पीड कितने की है? 5 की है। 5 की स्पीड से 45 लीटर को भरने में 9 मिनट लगेगी। 5 9 45, 9 मिनट लगेगी। इसका मतलब बी कितने समय तक चला? बी 9 मिनट तक चला। बी कितने समय तक चला? 9 मिनट तक। 9 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया। एक तो प्रश्न यही पूछा जा सकता है
कि बी को कितने समय बाद बंद कर दिया, तो आंसर 9 मिनट हो गया। और या फिर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगा, तो पूरी टंकी को भरने में 14 मिनट लगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये भी आपके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, जिसने समय और कार्य की क्लास नहीं देखी होगी वो देख रही, तो उससे फिर और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा पाइप और टंकी आपके। अगला प्रश्न है, देखो अभी तक हमने दोनों नल हो या 3 नल हो, दोनों नल भरने वाले नल लगाए हुए हैं, 3 नल हैं वो भी भरने वाले नल लग रहे हैं। लेकिन अब हम एक नल भरने वाला और एक खाली करने वाला। प्रश्न क्या है, नल ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। नल ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ये जो मैंने प्लस का निशान इसके ऊपर लगाया हुआ है, इससे आप समझ लेंगे कि ये नल भरने वाला नल है और टंकी को भरने में 6 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल बी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। पहला नल भरने वाला नल है, दूसरा नल खाली करने वाला नल है। फिर उसने पूछ लिया कि जब दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये प्रश्न पूछ लिया। अब एक नल भरने वाला है और एक खाली करने वाला है। एलसीएम लेंगे, मेथड हर एक क्वेश्चन का हमारा वही रहेगा, 6 और 10। इन दोनों का एलसीएम हमें कितना मिलेगा, दोनों का एलसीएम 30 हो गया। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 बजे 30, ए की कैपेसिटी 5 की है और 10 दियो 30, इसकी कैपेसिटी 3 की है। ये 1 घंटे में 5 लीटर भरता है और ये 1 घंटे में 3 लीटर खाली करता है। ये भरने का काम करता है और ये खाली करने का काम करता है। ये घंटे में 5 लीटर भरता है और ये घंटे में 3 लीटर खाली करता है। जब दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया, तो जब दोनों एक साथ खोल दिए गए तो टंकी की जो स्पीड, टंकी भरने की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ये चेक करेंगे। ये 5 लीटर भरता है, ये 3 लीटर खाली करता है। इसका मतलब जो टंकी भरी जाएगी वो 2 की स्पीड से भरी जाएगी। क्योंकि इसने 5 लीटर भरा था और इसने 1 घंटे में 3 लीटर खाली कर दिया, तो टंकी में 1 घंटे में 2 लीटर आया। इसका मतलब 2 की स्पीड से टंकी भरी जाएगी। टंकी की कैपेसिटी है 30 लीटर की और 2 की स्पीड से भरने में कितना समय लगेगा, 15 घंटे लगेंगे। अगर भरने वाला नल भी हमने खोल दिया और खाली करने वाला नल भी हमने खोल दिया तो टंकी को भरने में 15 घंटे लगेंगे। एक बात और, अगर यहाँ खाली करने वाले की स्पीड ज़्यादा होती और भरने वाले की स्पीड कम होती तो फिर उसके बाद हम टंकी नहीं भर सकते। उसके बाद टंकी क्या होगी, खाली होगी। अब फिलहाल क्या है, भरने वाले की स्पीड ज़्यादा है, खाली करने वाले की स्पीड कम है, इसलिए टंकी भरेगी कितने की स्पीड से, 2 की स्पीड से। एक और प्रश्न इसी के जैसा कर लेते हैं। नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और नल बी उसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन लिया, एलसीएम दोनों का 6 का और 15 का, 6 और 15 का एलसीएम 30 हो गया। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 बजे 30, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30। अब के भरने वाले की स्पीड 5 और खाली करने वाले की स्पीड 2 है। ये 1 घंटे में 5 लीटर भरता है, ये 1 घंटे में 2 लीटर खाली करता है, तो टंकी किस स्पीड से भरी जाएगी, टंकी 3 की स्पीड से भरी जाएगी।
कैपेसिटी 30 लीटर की है, 3 की स्पीड से भरने में 10 घंटे का समय लगेगा। मेरे ख्याल से ये भी छोटा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। वीडियो स्किप करके मत देखो, शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, क्वेश्चन देखो। सबसे पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या पूछा गया, उसके बाद फिर आप उसे समझने का प्रयास करो। उम्मीद है कि सभी को अच्छे से समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, अब की बार 2 नल भरने वाले नल हैं और एक नल खाली करने वाला नल है। नल ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, और नल सी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया गया तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये ध्यान दीजिए। तीनों को एक साथ खोल दिया गया तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले वही स्टार्ट करते हैं, टोटल कैपेसिटी देखते हैं टंकी की कैपेसिटी हमें इनका एलसीएम लेने से मिलेगी। एलसीएम लिया हमने 12, 15 और 20 का, एलसीएम हो गया 60, तो टंकी की कैपेसिटी 60 लीटर होगी। इसकी स्पीड 5 की होगी, 12 से डिवाइड कर दिया। इसकी स्पीड 4 की होगी, ये भरने वाले हैं। इसकी स्पीड 3 की होगी, ये खाली करने वाला है। तो इन दोनों की कैपेसिटी हम ऐड करेंगे और इसकी कैपेसिटी यहां से माइनस करेंगे। जब तीनों नल एक साथ मिलकर के काम करेंगे, जो भरने वाले नल हैं उनको एक जगह ऐड कर देंगे और जो खाली करने वाला है उसकी स्पीड को माइनस कर देंगे। इन्होंने मिलकर के 9 लीटर भरा, इन्होंने एक घंटे में मिलकर के 9 लीटर भरा और उसने उस घंटे में 3 लीटर खाली कर दिया, तो एक घंटे में 6 लीटर भरा गया। 9 भरा था, 3 खाली हो गया, तो एक घंटे में 6 लीटर भरा गया। तो ये जो 60 लीटर है ये कितने की स्पीड से भरा जाएगा? 6 की स्पीड से भरा जाएगा। 6 × 60, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 10 घंटे। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है। नल ए एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, नल बी 45 घंटे में भर सकता है और नल सी 60 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नलों को, थोड़ा अलग है प्रश्न आपके, तीनों नलों को 10 घंटे तक खोला जाता है। फिर सी को बंद कर दिया जाता है। पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ये ध्यान देंगे हम इस प्रश्न में। देखो उस प्रश्न में बीच में कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे उसने हमें एक कंडीशन दी कि पहले 10 घंटे तक आप तीनों नलों को खोलिए, उसके बाद फिर सी को बंद करो। देखो क्वेश्चन कैसे करना है, यहां से सुनिए। सबसे पहले ए, बी और सी, ए और बी भरते रहे, सी खाली करता रहा। ये काम चला 10 घंटे तक। उसके बाद सी को बंद कर दिया गया, लास्ट में बची हुई टंकी को भरा ए और बी। सबसे पहले एलसीएम लिया 30 का, 45 का और 60 का। इनका एलसीएम हमें मिलेगा 180। 30 से डिवाइड करते हैं 6 आ गया, 45 से डिवाइड करते हैं 4 आ गया और 60 से डिवाइड करा 3 आ गया। ये 6, ये 4, ये 3 इनकी भरने की स्पीड है और इसकी खाली करने की स्पीड है।
जब तीनों नलों को एक साथ 10 घंटे के लिए खोला गया तो 1 घंटे में भरते हैं 10 में से 3 गए 7 लीटर। 1 घंटे में 7 लीटर भरते हैं तो 10 घंटे में उन्होंने कितने लीटर भरा होगा? 70 लीटर भर दिया होगा। कैपेसिटी 180 लीटर की है, 70 लीटर 10 घंटे में भरा गया तो 180 में से हम 70 माइनस कर लेंगे, बाकी जो टंकी बची वो 110 लीटर बचेगी। और वो 110 लीटर कौन भरेगा? ए और बी मिलकर के भरते हैं। ए और बी की मिलकर के स्पीड है 10 की, तो इन्हें टाइम लगेगा 11 घंटे का। तो 10 घंटे तो यहाँ लगे थे, इन दोनों को मिलके लगे 11 घंटे, तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगा? 21 घंटे लगे। ये हमारा आंसर होगा। एक बार और रिपीट करता हूँ। एलसीएम लिया, इन ये भरने वाले नल हैं, इनको जोड़ दिया, ये खाली करने वाला नल था, इसको माइनस कर दिया। सबसे पहले 10 घंटे तक तीनों नलों को खुला रखा, तो तीनों की स्पीड मिलकर के 7 होगी, तो 10 घंटे तक 70 लीटर भरेंगे। 180 में से 70 लीटर 10 घंटे तक भरा गया, बाकी बचा 110। उसे कौन भरेगा? ए और बी भरेंगे। ए और बी की मिलकर की स्पीड 10 की है, तो इन्हें 11 घंटे लगेंगे, तो 10 घंटे पहले लगे, 11 घंटे इन दोनों को लगे, तो टंकी भरने में टोटल 21 घंटे का समय लगेगा। मेरे ख्याल से आज की क्लास हम आज यही कंप्लीट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो सभी लाइक भी करें, कमेंट भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट आप लोग करेंगे तो हम जल्दी जल्दी क्लास अपलोड करेंगे। प्रोत्साहित करते रहें, चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।